ऑलराइट गाइस, जो सीएसएस का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीएसएस, यानी कि कौन कौन से तरीके से आप सीएसएस को लिख सकते हो। तो देखो, तीन तरीका होता है, इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल। ठीक है। अब इनलाइन में क्या होता है, हम जो टैग होता है उसके अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर ही सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखते हैं। इंटरनल में क्या होता है, स्टाइल टैग होता है, इसके अंदर हम सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखते हैं। एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं विद डॉट सीएसएस एक्सटेंशन, और उसके बाद जो अपना एचटीएमएल फाइल होता है उसके अंदर हम लोग लिंक टैग से जो सीएसएस का फाइल होता है उसको लिंक कर देते हैं। दैट्स इट। उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं। तो चलिए वीएस कोड में चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे एक्चुअली में काम करती हैं। हम आ चुके हैं वीएस कोड में। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डॉट एचटीएमएल फाइल बना ली है और अपना कोड भी जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका आउटपुट। फिलहाल के लिए तो ब्लैंक है, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, एक H1 टैग ले लेते हैं। ठीक है, H1 टैग ले लेते हैं और रेडी हो जाते हैं अपनी सीएसएस की पहली प्रॉपर्टी लिखने के लिए। चलो, तो यहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टीज कैसे लिखे जाते हैं, इसके अंदर पहले थोड़ा टेक्स्ट भी डाल देते हैं। तो इसमें लिखते हैं दिस इज हेडिंग, करेक्ट। और यहाँ पे मैं डालता हूँ सीएसएस की पहली प्रॉपर्टी। तो देखो, जो H1 टैग है या जो भी टैग होता है, एचटीएमएल के जितने भी टैग है आप ले लो, उसके अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। अब इसको ग्लोबल एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर हम सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं ले दूंगा कलर। ठीक है। और बहुत लोग पूछते हैं यार कलर की स्पेलिंग ये नहीं होती है, COLOUR होता है। नहीं है, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में कलर की स्पेलिंग COLOR ही होती है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर देते हैं, मैं सपोज इसका कलर देता हूँ रेड। नाउ दिस इज रेड। अब सपोज करो इसका मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। सेमीकोलन यहाँ पे लिखना फॉन्ट साइज करके एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। इसमें मैं देता हूँ 40 पिक्सल। PX यहाँ पे लगाना पड़ेगा पिक्सल के। और यहाँ पे देखो इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। तो इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, को बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, क्योंकि हम लोग टैग के अंदर ही लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। उसके बाद देखते हैं इंटरनल सीएसएस क्या होता है। इंटरनल सीएसएस में हम क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर जाते हैं। हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग होता है, ये ले लेते हैं। और स्टाइल टैग के अंदर हम सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो सीएसएस की प्रॉपर्टी इसमें कैसे लिखते हैं, तो पहला हमको यहाँ पे बताना पड़ता है कि कौन से टैग पे तुमको अप्लाई करना है सीएसएस की प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे एक और टैग ले लेता हूँ मैं, H2 टैग। इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 2। ठीक है। तो पहला मुझे यहाँ पे बताना पड़ता है कि कौन से टैग पे आपको इसको अप्लाई करना है। तो मुझे H2 टैग पे अप्लाई करना है, इसको बोलते हैं सिलेक्टर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जिस पे अप्लाई करना होता है, जो आप लिखते हो इसमें, इसको बोलते हैं सिलेक्टर। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाना है और इसी के अंदर आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसका भी फॉन्ट साइज और कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट साइज, सपोज यहाँ पे भी इसका 100 देते हैं। लेट्स सी, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। दिस इज हेडिंग 2। उसके बाद यहाँ पे इसका कलर दे देते हैं। इसका कलर मुझे देना है सपोज ब्लू, आज ब्लू है पानी। ऑलराइट। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ऑलराइट, इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पे आ गया इसका कलर ब्लू। तो ये हो गया। अगर आपको सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे मतलब सेकेंड सिलेक्टर पे अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक H3 टैग। ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ दिस इज हेडिंग 3 एंड इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा है, 40 ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका हेडिंग 3। हेडिंग 3 पे भी अगर आपको अप्लाई करना है यूजिंग इंटरनल सीएसएस, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक एंटर करना है। यहाँ पे आपको लिखना है H3, जो भी सिलेक्ट है यहाँ पे H3 पे अप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा H3 ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और दैट्स इट। इस पे अगर मुझे सपोज कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कलर और इसमें मैं दे दूंगा सपोज येलो कलर। येलो हो गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनल सीएसएस। आई होप आपको समझ में आ गया इंटरनल सीएसएस। नाउ नेक्स्ट है, जो थर्ड है, वो है एक्सटर्नल सीएसएस, जो ज़्यादातर आपको यूज़ करना है प्रोजेक्ट में। देखो, जो इंटरनल सीएसएस है और इनलाइन सीएसएस है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इनको मेंटेन करना डिफिकल्ट है और इसको रीयूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि ये टैग के अंदर है तो इसको रीयूज़ नहीं कर सकते। प्लस अगर इसी टाइप का अगर आपको 10 आपको H1 बनाना रहेगा 10 जगह, सपोज 10 फाइल के अंदर, तो हर जगह आपको ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो फॉर दैट ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन प्रोडक्शन लेवल ऐप पे जो एक्चुअली यूजर यूज करेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं करना है आपको, ना कि इनलाइन यूज करना है, ना उसमें इंटरनल यूज करना है। ठीक है। आपको क्या यूज करना है, एक्सटर्नल सीएसएस, जो मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको। एक्सटर्नल सीएसएस कैसे काम करता है वो बताता हूँ पहले। तो देखो,
एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करते हैं, डॉट सीएसएस फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस। क्या इसका नाम स्टाइल ही रखना जरूरी है? जी नहीं, इसका नाम आप एबीसीडी अपने नाम पे भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन जनरली लोग इसको स्टाइल डॉट सीएसएस नाम देते हैं, ठीक है, रिलेवेंट नाम देना है, दैट्स इट। उसके बाद इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ये जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं, ई टैग, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, दिस दिस इज पी टैग, सिंपली लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया दिस इज पी टैग। इसका मुझे फॉन्ट साइज सपोज बढ़ाना है यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पहले सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या है, यहाँ पे पी है, पैराग्राफ टैग। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, सेम जैसे इंटरनल सीएसएस लिखा था ना वैसे लिखना आपको। तो इसका फॉन्ट साइज मुझे बड़ा करना है, तो फॉन्ट साइज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो लार्ज भी ऐसे ले सकते हो, है ना। इसका मैं लेता हूँ सपोज करो 40 पिक्सल ले लेते हैं, चलो ठीक है। और कलर भी चेंज करना है मुझे, इसका कलर सपोज करो मुझे लेना है, डार्क कलर लेते हैं, ब्राउन, ठीक है। चलो अभी ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, रीलोड करते तो भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गलत पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? जी नहीं, देखो अभी जो HTML, ये जो HTML फाइल है ना, इसको CSS के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो HTML और CSS के बीच में हमको रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। HTML को बताना पड़ेगा भाई CSS का एक फाइल है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है जो तुमको अप्लाई करनी है, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए आता है लिंक टैग। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हेड टैग के अंदर एक आता है लिंक टैग, LINK, लिंक टैग। इसके अंदर आता है HREF यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी CSS की फाइल है उसको लिंक, उसका पाथ आपको देना है बेसिकली। यहाँ पे CSS की फाइल मेरी है स्टाइल डॉट CSS, का पाथ दे दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि भाई ये किस टाइप की फाइल है, इसका रिलेशन क्या है। यहाँ पे एक REL आता है, REL मतलब रिलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर REL आता है, इसमें रिलेशन आएगा आपका स्टाइल शीट, दैट्स इट। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसको सेव किया वैसे यहाँ पे दिस इज पी टैग और फॉन्ट साइज और उसका कलर दोनों ही चेंज हो गया। अब समझ में आ गया आपको तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या आपको यूज करना है जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो एक्चुअली में आपको क्या यूज करना है। जब एक्सपेरिमेंट करना रहेगा तो इंटरनल और इनलाइन सीएसएस वेरी गुड, लेकिन जब आपको प्रोडक्शन लेवल ऐप बनाना है तो आपको एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना है हमेशा। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये तीनों के डिफरेंस समझ में आ गया और कब क्या यूज करना है वो भी समझ में आ गया। नाउ आप लोग के लिए टास्क है, टास्क ये है कि आपको क्या करना है, एक सिंपल सा HTML पेज बनाना है, ठीक है। उसमें एक हेडिंग लेना है, उसमें इनलाइन सीएसएस यूज करना है, पैराग्राफ लेना है, उसमें इंटरनल सीएसएस यूज करना है, और एक बटन बनाना है यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो ये आपको एक टास्क है, टास्क करके आप कहीं भी डिस्कॉर्ड या कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको अगर समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस में क्या डिफरेंस है और कौन सा हम लोग को यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।